बच्चों, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 36वां श्लोक है। इस श्लोक में नकुल और सहदेव दोनों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए द्रौपदी युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उद्दीप्त करती हुई कहती है, युद्ध के लिए प्रेरित करती हुई कहती है। क्या कहती है? बनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वग इव अगजौ गजौ कथम त्वेतौ धृति संयमौ यमौ विलयोकयन उत्सहसे न बाधितुम। शब्दार्थ देखिए। वनांत अर्थात वन भूमि में, वन के अंत अर्थात वन भूमि में, शय्या शयन करने से, वन की कठोर भूमि में शयन करने से, कठिनी कृताकृति जिसकी जो देह है वो कठोर हो गई है। यहाँ पर नकुल और सहदेव का वर्णन किया गया है जो कि वनांत शय्या वन के प्रदेशों में सोने से जिसकी देह कठोर हो गई है, कचाचितौ केशों से व्याप्त शरीर वाले विश्विक, केशों से व्याप्त शरीर वाले विश्विक सब ओर से अगजौ गजौ अर्थात पर्वत पर उत्पन्न, गजौ अर्थात हाथियों के समान, इव तो विश्विक, इव अगजौ गजौ तो सब ओर से केशों से व्याप्त शरीर वाले, और अगजौ अर्थात पर्वत पर उत्पन्न, गजौ हाथियों के समान, कथम क्यों, त्वेतौ तुमको, एतौ यमौ अर्थात इन दोनों की, इन दोनों जुड़वा की, धृति संयमौ धैर्य और संयम को, विलोकयन देखते हुए, अन उत्सहते उत्साहित नहीं दिखाते, न बाधितुम छोड़ने के लिए। तो सबसे पहले अन्वय से अर्थ देखेंगे। वनांत अर्थात वन भूमि में शयन करने, शय्या कठिनी कृताकृति, वन भूमि में शयन करने से जिनकी देह कठोर हो गई है, विश्वक सब ओर से, कचाचितौ केशों से व्याप्त शरीर वाले, अगजौ अर्थात पर्वत पर उत्पन्न, गजौ इव हाथियों के समान प्रतीत होने वाले, एतौ यमौ इन यमज माद्री सूत्र नकुल सहदेव को, विलोकयन देखते हुए, त्वम आप, कथम कैसे, क्यों, धृति संयमौ धैर्य और संयम को, बाधितुम छोड़ने के लिए, न उत्सहते उत्साह नहीं दिखाते हो। श्लोक देखिए। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति की वन भूमि में शयन करने से जिनकी जो देह है वो कठोर हो गई है, कचाचितौ विश्विक, विश्विक अर्थात सब ओर से जो केशों से व्याप्त शरीर वाले हैं, अगजौ इव पर्वत पर उत्पन्न, गजौ इव हाथियों के समान, कथम तु ये तो कैसे तुम्हारे धृति और संयम, धैर्य और संयम को, यमौ एतौ यमौ इन यमक पुत्रों को, विलोकयन देखते हुए, अन उत्सहते उत्साह नहीं दिखाते, न बाधितुम छोड़ने के लिए। किसे छोड़ने के लिए? धृति और संयम को, जो कि तुमने धैर्य और संयम धारण कर रखा है कि तुम युधिष्ठिर से, वो दुर्योधन से युद्ध नहीं करते, तो अपने इस धैर्य को, इस संयम को तुम तोड़ क्यों नहीं देते? क्यों तुम नकुल और सहदेव की अवस्था को नहीं देखते? ये जो कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि वनांत प्रदेश पर सो रहे हैं और पर्वत पर उत्पन्न हाथियों के समान हैं, और जो इनके जो केश हैं, जो कच हैं, वो बिखरे हुए हैं, इन्होंने राजसी सुख वैभव भोगा है, लेकिन फिर भी ये कितने दीनहीन हुए हैं। क्या इनकी भी दशा आपको उत्प्रेरित नहीं करती युद्ध के लिए? इस श्लोक में द्रौपदी
नकुल व सहदेव की स्थिति का तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत कर युधिष्ठिर को धैर्य त्यागने हेतु बाध्य करती है। द्रौपदी कहती है कि वन की भूमि पर शयन करने से जिनका शरीर कठोर हो गया है और जो सब ओर से संस्कार अभाव बिखरे हुए केशों से व्याप्त शरीर वाले हैं, ऐसी दुर्दशा युक्त नकुल सहदेव को देखते हुए भी आप अब भी संतोष और संयम धारण किए हुए उत्साहहीन बने हुए हैं, यह बहुत आश्चर्य की बात है। वे दोनों युधिष्ठिर के लिए विशेष स्नेह पात्र एवं लालन योग्य थे। उनकी दुर्दशा को सहन करना कथम अपि उचित नहीं है। यह कहकर द्रौपदी युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उद्यत होने की प्रेरणा देती है। संस्कृत व्याख्या देखिए। अस्मिन् श्लोके द्रौपदी नकुल सहदेवयो दुर्दशां वर्णयति। नकुल और सहदेव की दुर्दशा का वर्णन करती है। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति वन भूमि शयन कठोरी कृत शरीरौ विश्वक सर्वतः कचाचितौ केश व्याप्तौ अगजौ पर्वतीयौ गजौ इव करिणौ यथा एतौ इमौ यमौ युगपत जातौ। नकुल सहदेव के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। विलोकयन पश्यन् त्वं युधिष्ठिरः कथम केन कारणेन धृति संयमौ धैर्यं नियमं च बाधितुं त्यक्तुं न नहीं उत्सहते प्रयत से। यहाँ पर अगजौ गजौ तथा संयमौ यमौ दोनों एक से शब्द हैं, गजौ गजौ और यमौ यमौ। तो यहाँ पर यमक अलंकार है, वर्ण वृत्ति, वर्णों की जो वृत्ति हो रही है वो उससे क्या है, इसमें गजौ गजौ और यमौ यमौ, यहाँ पर इन दोनों, इन गजौ गजौ और यमौ यमौ शब्दों में यमक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है, और यमौ गजौ में उपअलंकार है और आक्षेप भी है, आक्षेप अलंकार भी है।